मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आगरा मसीह परिवार में आकर कुछ समय आपके साथ व्यतीत कर सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे जो वचन परमेश्वर आप हमें देने पर हैं, उस वचन के अनुसार मैं और आप बड़े विश्वास से आपकी ओर देखने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास रखते हैं प्रभु कि आने वाला समय आशीषित होगा। जो वचन आपने हमें दिया है उस वचन के अनुसार बहुत से लोग आशीषित होंगे और जितने लोगों की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सबको चाहते हैं प्रभु कि वो आपके इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और आपके वचन में चलकर सीखें। और साथ ही साथ हम सभी मिलकर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हों जो इस समय किसी डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, और हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर हमें ज़रूर दें प्रभु, जिससे कि हम जान सके कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। जितने लोगों को आपने चुना है नाम बनाम धीरे धीरे उन सभी को इस पेज में जोड़े, जिससे कि आपकी आशीषें लोग लेकर के आज की रात आगे बढ़ सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। शिलोमित जी जुड़ गई, परमेश्वर का धन्यवाद। आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है भजन संहिता 40 और उसके 1 से 5 पद। साम 40 वर्सेस 1 to 5, जहां लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के घड़े और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे लोग ये देखकर डरेंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ये वचन वास्तव में हमें बहुत सारी आशीषें देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि आगरा में इस समय बारिश हो रही है और मैं लौटा हूं कुछ समय पूर्व, भीग गया था और बच्चों ने फटाफट चाय बना कर दी और चाय पीकर के परमेश्वर के वचन में गया और परमेश्वर के वचन से ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया और लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। माया जी जुड़ती हैं, घराने समेत, परिवार समेत आशीष पाइएगा, क्योंकि लिखा है मैं धीरज से। यहां जो क्वालिटी हम में होनी चाहिए वो है कि हम धीरज धर के परमेश्वर की बाट जोते रहें। आशीष भाई पुणे से जुड़ते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर हो धीरज से। आज कंप्यूटर युग में मैं और आप धीरज ही नहीं धर पाते। हर काम की जल्दी होती है, हर चीज हमें एक क्लिक पर चाहिए होती है, और ये जो क्लिक होता है कई बार हमारे जीवन में गलत हो जाता है। रॉन्ग क्लिक पर चले जाते हैं और शैतान के पास जाकर हमारे जीवन का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के पास आए तो ये बहुत बड़ी आशीष है, इसको लेकर आए कि जो भी आप परमेश्वर से मांगे, धीरज से विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको देगा। आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, आपका धीरज भी नहीं टूटना चाहिए, और इस आशीष को लेकर के आप मसीह जीवन में आगे बढ़े तो क्या मिलेगा। और लिखा है, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। अगर परसिवियरेंस या धीरज आपके जीवन में है तो एक स्टेज आएगा कि परमेश्वर को आपके ओर झुकना पड़ेगा
और जब परमेश्वर आपकी ओर झुक जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपका विरोधी कोई नहीं है। शबनम भाभी जोड़ती है, परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने को, खासतौर से उनके पेज को। और यहां लिखा है कि उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। इसका मतलब एक स्टेज के बाद परमेश्वर भी मान जाता है कि आप हटोगे नहीं, आपका विश्वास घटेगा नहीं। जसवंत भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। आपका विश्वास नहीं घटेगा, आप धीरज से परमेश्वर की ओर देख रहे हो। मैंने कल भी आपको बताया था कि 2006 में जिस जगह पे मैं बैठा हूं मैंने देखी, और 2008 में परमेश्वर ने इस जगह को मुझे दिया। यानी 2 वर्ष तक मैंने धीरज धरा, और 2 वर्ष तक परमेश्वर ने किसी और जगह को फाइनल नहीं करने दिया मुझे, क्योंकि आई वॉज लुकिंग अप टू गॉड। मैं परमेश्वर की ओर ही देख रहा था। मेरी प्रार्थना तब भी यही थी, आज भी मैं अपने बेटे के लिए यही प्रार्थना करता हूं। अरुण भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। अरुण भाई बहुत पुराने जानकार हैं मेरे, उनके दोनों बच्चे सेंट जॉन्स में पढ़े हैं, दोनों बेटियां। और बहुत खुशी होती है जब परमेश्वर के दास को अपने साथ जुड़ते हुए मैं पाता हूं। दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें आशीष देते हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, और बड़े विश्वास के साथ जब वो मेरी ओर जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम वास्तव में परमेश्वर की ओर झुककर परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते हैं। और लिखा है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आज ये चीज आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज को मांग रहे हैं तो हम धीरज से उसकी बाट जो है, क्योंकि गॉड विल फॉर श्योर गिव यू बैक। परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का प्रत्युत्तर देता है। कल ही की बात थी, कल मैं क्लास में था। क्लास के बाद जैसे ही मैं उठा तो मेरा पैर सोया, और सोने के बाद मेरे पैर में भयंकर दर्द उठा। कैसे तैसे मैं अपने शेड्यूल को पूरा करके घर आया। उसके बाद इग्नू जाना था। इग्नू जाते वक्त भी बहुत सारे काम थे। कामों में ऐसा उलझा कि मैं इग्नू नहीं जा पाया। मैं वापस आया, दर्द तब भी था। लेकिन कल शाम को जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा और हम सबने बड़े विश्वास से परमेश्वर की प्रार्थना की, तो ये आशीष मुझे मिली। और मैं भी प्रार्थना करके अपने घुटने पर, अपने पैर के, अपने टखने पर मैंने हाथ रख के प्रार्थना की। और मैंने कहा, प्रभु कल सुबह भी मुझे बहुत काम है, मेरे दर्द को ले ले। यकीन जानिए, सुबह जब मैं उठा तो आई वॉज एस्टोनिश्ड, कोई दर्द था ही नहीं। विश्वास से जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर आज भी देगा, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। युग सदियां बदल गई, लेकिन परमेश्वर का जो हाथ है वो कभी नहीं बदला। लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच से उबारा। कितनी गहरी चीज हो, कितनी गहरी विपत्ति हो, कितनी गहरी चीज हो आपके जीवन में, इफ यू टर्न टू गॉड, गॉड विल सर्टनली सेव यू फ्रॉम दैट डिस्ट्रक्शन। मोंसी भाई जुड़ते हैं। मोंसी भाई से मैं बहुत आशीष पाता हूं, क्योंकि मोंसी भाई मेरे जो मैसेंजर है उसमें बहुत अच्छे वो डालते हैं। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छी आयतें डालते हैं जिससे मैं आशीषित होता हूं। और कई बार वो रेडी रेफरेंस भी आपके इस पेज पर शेयर कर देते हैं, जो मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छी बात क्या है कि हम सभी परमेश्वर के वचन में जुड़ गए हैं। हम सभी परमेश्वर के वचन में अपनी आशीषों को खोज रहे हैं, और जो आशीषें आप खोज कर निकालते हैं, हम सभी उससे आशीषित होते हैं। और लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच से उबारा। सत्यानाश का गड़ा और दलदल की कीच का मतलब जानते हैं आप? यहां गिरने के बाद कोई विरला ही आदमी बचता होगा। विवेक भाई जुड़ते हैं। विवेक भाई की आशीष कल भी मुझे मिली थी। आज भी मैं विश्वास करता हूं कि विवेक भाई कोई बहुत अच्छी आयत हम सभी को देंगे बाइबल की, जिससे हम सभी आशीषित होंगे। विवेक भाई, आपकी चेस्ट पेन के लिए हमने प्रार्थना की। हमारा विश्वास है पहले से बेहतर होगा।
अपने विश्वास को बनाए और बढ़ाए रखिए, एंड यू विल सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। इंपॉर्टेंट आज जो चीज पहली ब्लेसिंग के रूप में मुझे मिली वो था धीरज। धीरज से प्रार्थना करते रहिए। बाइबल में बहुत सारी ये जगह पर आपको ये चीजें दिखेंगी। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग, धीरज से उसने परमेश्वर की ओर देखा, सफलता पाई। 38 साल का बीमार, धीरज से वो परमेश्वर के सामने गया, शिफा पाई। आप और मैं धीरज से परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को करते रहेंगे, हम सभी आशीष पाएंगे। हाँ, एक चीज मैं भूल जाऊं इससे पहले बताऊंगा। सुनीता वर्मा जी का फोन आया। सुनीता वर्मा जी के बेटे के चेहरे पर बड़े बड़े फुंसियां हो गई हैं, उसमें से खून निकलता है और वो बेटा उन्हें आत्महत्या की धमकी देता है। उनकी स्पेशल प्रेयर है कि हम सभी जब अंत के इस सेशन के अंत में जाएं तो हम सभी एक चित्त, एक मन और आत्मा से उस बच्चे की उस व्याधि के लिए प्रार्थना करें। उसको कोई इन्फेक्शन है जो कि बढ़ गया है, उसको बहुत सारी और भी तकलीफें हैं, शैतान ने जकड़ रखा, शराब वो पीता है और सारी चीजें भी हैं। एक मन एक चित्त से अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसे छुड़ा लेगा, क्योंकि ये आयत, ये चीज उसी बच्चे के लिए है। उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच से उबारा। जहां उम्मीद खत्म हो जाती है, जहां हमें लगता है कि उम्मीद नहीं रही, अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर का हाथ हमें वहां से भी उठा लेता है। जय कुमार जी जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का हाथ वहां से भी उठाता है हमें। दोनों जगहें बहुत ऐसी हैं जहां बच पाना संभव नहीं है। दलदल में अगर आप गिर जाओ तो वो नीचे की तरफ खींचते हैं और बहुत मुश्किल से वहां से निकलना होता है। यानी शैतान का कब्जा जब मेरे और आपके जीवन पर बहुत गहरा हो तब। एजरा जी आज है भजन संहिता 40 1-5, साम 40 1-5 पर हम बात कर रहे हैं। और दूसरी आयत में लिखा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच से उबारा। इसका अर्थ बहुत सीधा है। शैतान जब मेरे और आपके जीवन को अहेर लेता है, शैतान जब मेरे और आपके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ता, हम बिल्कुल नाश होने की कगार पे खड़े होते हैं, तब परमेश्वर का हाथ हमें संभालता है। कई बार मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूं, कॉलेज में भी, इधर उधर भी, जो अपनी जिंदगी से हार चुके होते हैं, जो जिंदगी में ड्रग, नशे को अपना सहारा बनाकर चलते होते हैं। और ऐसे बच्चों से मिलकर बात करके मेरी कोशिश होती है कि उनका विश्वास उन्हें लौटाऊं। और ऐसे बच्चों में एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। और जब उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलता तो वो मुड़कर शैतान के पास चले जाते हैं। और शैतान के पास जाकर के, बिल्कुल सही एजरा जी, परमेश्वर का धन्यवाद आपको और आपके घराने को भी। और जब वो चले जाते हैं परमेश्वर के पास, शैतान के पास, तो बहुत मुश्किल होता है वहां से लेकर आना। क्योंकि एक तो आत्मविश्वास खत्म, दूसरा किसी पर विश्वास खत्म, आत्महत्या की प्रवृत्ति। और ऐसी चीज पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पवित्र आत्मा से भरकर ऐसे व्यक्ति से बात करो, उसे एक आशा, एक उम्मीद, एक विश्वास दो कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, देयर इज स्टिल होप इन गॉड। और वो आशा जब उस व्यक्ति को जीवन में मिलती है तो आयत का अगला हिस्सा पूरा होता है। जानते हैं अगला हिस्सा क्या कहता है? उसने मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। यह है अगला हिस्सा जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है। उसने मुझको चट्टान, हम जब छोटे थे तो संडे स्कूल में एक गाना सीखा था, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया एक घर और बारिश जोर से आई, और बारिश जोर से आई और तूफान भी उठा, लेकिन चट्टान का घर क्या हुआ? स्थिर रहा। क्या है चट्टान? परमेश्वर। क्या है चट्टान? परमेश्वर पर आपका विश्वास। जिस विश्वास को लेकर मैं और आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमसे एक ही सवाल करता है, क्या तू विश्वास रखता है कि जो तूने चाहा वो तेरे लिए हो?
और हमारा आंसर होना चाहिए, हाँ प्रभु मैं विश्वास रखता हूं। बाइबल कहती है जैसा तू मांगता है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैं ऐसे लोगों के साथ अधिक से अधिक समय स्पेंड करता हूं जानबूझकर कि वो सीखें, वो परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि जानते हैं 99 ऐसी भेड़ों के प्रति आनंद नहीं होता स्वर्ग में जितना एक खोई हुई भेड़ को परमेश्वर के पास लाने के लिए होता है। ऐसे लोगों से मिलकर मैं आशीषित होता हूं, क्योंकि जब वो आशीषित होते हैं आशीष का एक भाग मेरे पास भी आता है। इसलिए उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने यानी परमेश्वर ने। आज ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के पास जाएं। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखते हुए लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। सैमुअल भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइएगा सैमुअल भाई, क्योंकि आपने समय दिया है परमेश्वर को, और दिया हुआ समय आशीष के साथ वापस लौटेगा, मैं विश्वास रखता हूं। लिखा है कि उसने मुझे चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। तीसरी आयत कहती है उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। नया गीत का मतलब जानते हैं? नया गीत का मतलब है परमेश्वर की आशीषें जब आती हैं तो हमारा धन्यवाद और स्तुति करने का तरीका बदल जाता है अगर हम शैतान के पास से आए हैं। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। किसने? परमेश्वर ने। क्योंकि आप बच गए, आप परमेश्वर के पास आ गए, और इंपॉर्टेंट चीज है आपका मन धन्यवाद से भर गया, आपका स्तुति करने का तरीका बदल गया। आप परमेश्वर के पास एक नए मन से आए, विश्वास से आए, और आपने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति से अपने आप को भर लिया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बुरा मत मानिएगा, आज चर्चेज में जब लोग गाते हैं तो उनके उत्साह को देखकर मुझे कई बार हैरत होती है। ऐसी मरी हुई आवाज निकलती है। क्यों? मजबूरी में गा रहे होते हैं बेचारे। आशीष नहीं दिखाई देती वहां, बहुत मजबूरी में कहते हैं चलो आ ही गए हैं चर्च तो चलो गा ही लें ना। मेरे घर में ये दुर्भाग्य सही है कहिए, सौभाग्य कहिए, हम सबों की आवाज बहुत ऊंची है। हम जब स्तुति करते हैं तो आसपास के घरों में सुनाई देती है। जब हम परमेश्वर का वचन में बोलता हूं, चलते फिरते सड़क पर लोग सुन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन धन्यवाद से भरा है, और धन्यवाद से भरा हुआ मन परमेश्वर की जब स्तुति करेगा तो संपूर्ण मन से करेगा। मैं धीरे नहीं बोलता, मुझे आदत ही नहीं, खासतौर से परमेश्वर के वचन में तो मुझे आदत ही नहीं, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूं हो सकता है कि चलते हुए सड़क पर कोई आदमी आशीष ग्रहण करके चला जाए। हो सकता है। किसको परमेश्वर ने चुना मुझे नहीं मालूम, इसलिए बड़े जोश से मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूं, क्योंकि मेरी आशीषें बहुत बड़ी हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने कभी भी हाँ और आमीन के साथ मुझे निराश नहीं लौटाया है। मेरे दोनों बच्चे संसार में इसी तरह आए, मैं खुद इसी तरह आया था, मेरे पिता भी इसी तरह आए थे। सोचिए, जनरेशन से ही आशीष। मेरे पिता जब पैदा हुए तो वो प्रीमेच्योर बॉर्न थे, और उन्होंने जीवन में हमें बताया हंस हंस के, क्योंकि हमारे परिवार में एक स्टेज के बाद चांद निकल आती, मतलब जैसी आप मेरी देख रहे हैं ना, मेरे पिताजी की भी थी। हेरिडिटरी है। माय फादर यूज्ड टू से कि भाई ये जो सिर है ना ये वाला, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ कहती थी कि ये जेली जैसा था, पिलपिला।
सोचिए, मेरे दादा एक प्रचारक थे, और जब ये बच्चा पैदा हुआ जिसे मैंने अपने बाप के रूप में पाया, अपने पिता के रूप में पाया, तो उन्होंने कहा, दाई ने उनसे कहा कि डैनियल साहब, बच्चा तो हो गया लेकिन सर्वाइवल के चांस रिमोट हैं। मेरे दादा का विश्वास देखिए। उन्होंने दादी को कहा, इधर ला इसको। लाए, सिर पे हाथ रखा और कहा, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कर। और उसके बाद दादी से कहा, मैंने इसे आशीष दी है, अगर ये मर जाए, नाहन की बात बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की, अगर ये मर जाए तो उसे नहर में परमेश्वर के नाम से बहा देना। वो तो कह के अपने प्रचार में चले गए, क्योंकि मैं अपने दादा में एक बहुत अच्छी चीज पाता था। संडे को प्रचार करने के बाद चर्च में, उसके बाद वो पूरे हफ्ते गांव जा जाके लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे। कहते इसके लिए हम ठहराए गए हैं भाई। इसका मतलब ये नहीं कि साहब संडे को करने के बाद आराम करो, नहीं। वो आशीषें जो आप इधर उधर मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये वही हैं सारी। मेरे परिवार का मोटो है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। मेरी दादी एक बहुत ही मजबूत सिख परिवार से आई थी। उन्होंने अपने बड़ी बेटी को बुलाया, यानी हमारी बड़ी बुआ को, और कहा, देख बेटा, तू बाकी भाई बहनों का ध्यान रखना। 5वें नंबर पे थे मेरे पिताजी। इस बच्चे के ऊपर मैं प्रार्थना में से लेकर बैठी रहूंगी। मुझे परमेश्वर का देखना है कि परमेश्वर इसके साथ क्या करता है। धीरज की बात सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि शुरू की आयत में धीरज से यहोवा की बाट जो उतारा, इस चीज को सिखा रहा हूं आपको। जानते हैं वो स्त्री उस हालत में कितने दिन बैठी? 3 दिन 3 रात लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती हुई, प्रभु तूने दिया, तू ही इस बच्चे को आशीष देगा। और सोचिए, मां की आशीष मेरे पिता पर किस कदर फली, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आज सुबह मैं उनके मेडल्स चेक कर रहा था, गिनती में 19 है। ही वॉज अ हाईली डेकोरेटिव ऑफिसर। 19 मेडल छाती पर लगाना मजाक नहीं है आज भी। ही वॉज अ हाईली डेकोरेटिव ऑफिसर। सोचिए, एक मां की दुआ एक ऐसे बच्चे के बारे में जो प्रीमेच्योर था, धीरज से वो परमेश्वर की बाट जोती रही, तब तक जोई जब तक परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन को दे नहीं दिया उसे। जानते क्या थी चीज? इस बात को जान लीजिएगा। परिवार बड़ा था, खाने को पूरा नहीं था, लेकिन मेरी दादी ने कभी कंप्लेन नहीं करी। मेरे पिता जितने कमजोर पैदा हुए थे, आगे चलकर उतने बलिष्ठ हुए। और इस बात का उन्हें मलाल रहा कि कई बार वो अपनी मां का हिस्सा भी खा जाते थे। जब हमें बताते थे, हम कहते थे कितनी गलत बात है, तुम दादी का हिस्सा भी चढ़ जाते थे। कहते क्या करूं, भूख बहुत लगती थी। उस मां ने धीरज से बाट जोते हुए अपने बच्चे को परमेश्वर से लिया। आशीष इतनी बड़ी ली, सोच नहीं पाएंगे आप और मैं पैदा हुआ, मेरी मां ने ऑपरेशन टेबल पर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहा क्या है, उसने कहा बेटा। लेकिन ध्यान रखिए मिसेस स्टैनली, आपने जरा भी सांस छोड़ी बच्चा मर जाएगा, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड गले में है। मेरी मां ने वहीं लेटे लेटे कहा, मरते दम तक, 2021 में मरी, मरते दम तक ये सिखा के गई मुझे कि मैंने उस वक्त परमेश्वर से मांगा जब मैं ऐसी कंडीशन में थी। असंख्य कहते इतने भयंकर दर्द उठ रहा था, लेकिन उस वक्त भी मैंने परमेश्वर से कहा अगर ये बच्चा बचा, नाम मिलेगा सैमुएल, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ।
मिला। साइमन पैदा हुए, डॉक्टर ने कहा 1 महीना। मैंने फिर परमेश्वर की ओर देखा, मैंने कहा परमेश्वर क्या किया, ये क्या होगा इसका। परमेश्वर ने फिर वापस किया मुझे वो बच्चा। दूसरे हुए, 3 महीने में मेरी वाइफ की ब्लीडिंग हो गई, पलंग पे स्थिर कर दी गई। फिर एक जिंदगी आई हमारे परिवार में। हम सब ऐसी आए। धीरज से हमने परमेश्वर की ओर देखा और हमने उस जिंदगी को अपने जीवन में पाया, धीरज से। और धीरज से इस आयत को मैं अपने जीवन से रिलेट कर सकता हूं, अपने परिवार से रिलेट कर सकता हूं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। एक स्टेज आई, परमेश्वर को झुककर सुनना पड़ा। क्या मांग रहा है ये आदमी, क्या मांग रहा है ये शख्स। और ये आशीष है। हम ऐसे नहीं आए जैसे नॉर्मल बच्चे आ जाते हैं, हम ऐसे नहीं आए। बड़े कष्टों से परमेश्वर से मांगे गए। और जो मुश्किल से आता है ना, उसे परमेश्वर अपनी चट्टान पर खड़ा करके पैरों को दृढ़ कर देता है। I have seen my father, I have seen my grandfather, I have seen my नाना, I have seen my दादा। अरे वो लोग भाई साहब, मैं तो कह नहीं सकता, मेरा विश्वास तो इतना हल्का है, लेकिन मैं कह नहीं सकता उनका विश्वास। सोचिए, एक इंसान भरे पूरे घर से लाहौर में सब कुछ खोकर हिंदुस्तान आया। जानते हैं, सब कुछ खोने के बाद भी पैसे की तरफ नहीं देखा उन्होंने। क्या लेकर आए सोचिए, आप सोच नहीं सकते क्या लाए होंगे वो। मेरी नानी ने कहा कुछ भी ना जाए बच्चे, मैं लेकिन एक चीज जाएगी। जिद करके वो अपने पालतू कुत्ते को लाहौर से लेकर आई, पार्टीशन के दौरान भी। ये नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मुझ पर आश्रित है, मैं नहीं छोड़ूंगी। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन वो उसको अपनी बगल में दबा कर लाई। ये नहीं छोड़ूंगी। और ये चीज हमारे घर में है आज भी। कोई भी जानवर हमारे घर में होता है, ये हमें सिखाया गया है कि सबसे पहले आश्रित को भोजन देने के बाद ही बैठो खाने। हमारे घर में कभी भी चूर चार नहीं खिलाते जानवरों को, क्योंकि जानवर अपनी भाषा में जो आशीष परमेश्वर से मांगते हैं उसका मोल नहीं है। आज कई घरों में लात मार देते हैं जानवरों को। नहीं, हमारे दरवाजे पे जो भी आया, मैंने अपनी नानी से सीखा, जो भी आए, खासतौर से जानवर, भूखा नहीं जाएगा। सही लिखा है विवेक भाई ने, भजन संहिता 66:10 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा और तूने हमें चांदी की नाई ताया है। आज परमेश्वर की जांच में हल्के मत निकलिएगा, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है आपको। हल्के मत होइएगा। संसार की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं आप, इसलिए हल्के मत होइएगा। शैतान की तरफ मत जुड़िएगा, उस दलदल में मत गिरिएगा, उस सत्यानाश के गड़े में मत गिरिएगा। नहीं, समय दीजिए परमेश्वर को। आज जाइए परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा के साथ जाइए। सहायक के रूप में मुझे दिया गया है, आपको दिया गया है। ढूंढिए अपनी आशीषों को और आप देखेंगे कि आशीषें आपसे बात करेंगी। आज मैं अपने जीवन में गवाही दे सकता हूं। जानते हैं, बहुत बड़ी आशीष है मेरे जीवन में। लोग पत्नियां ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते हैं, मैंने नहीं ढूंढी। जानते मैंने क्या किया? आपको सुन के आश्चर्य होगा, मैंने करा क्या। मेरे पिताजी उन दिनों पंजाब में पोस्टेड थे एज DIG। उनकी तबीयत खराब हुई और मैं अपनी मदर को छोड़ने रेलवे स्टेशन जाने वाला था। मेरी मदर को मुझ पर बड़ा भरोसा था। मेरी दीदी की शादी हो गई थी, मैं और मेरी माँ ही थे, उधर मेरी नानी और मेरे मामा जी थे। 2 घर थे हमारे पास बड़े बड़े।
मेरी माँ ने मुझसे कहा तू प्रार्थना कर दे बेटा, उसके बाद जो 2 कुत्ते हैं और बाकी सबकी जिम्मेदारी तुझे छोड़ के जा रही हूँ। जानते मैंने क्या किया? मेरी माँ आखिर तक मुझे देखती है, आज भी मुझे कहती है क्या विश्वास था तेरा। मैंने क्या किया? मैंने प्रार्थना करते करते परमेश्वर से मांगना शुरू किया। अचानक से मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए। सोचिए मैंने क्या कहा। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर तू है और तू हमारी सुनता है तो मैं तुझे परखना चाहता हूं। परमेश्वर आपके पास 72 घंटे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसकी तस्दीक अगर आप चाहेंगे तो मेरी वाइफ भी करेंगी। आपके पास 72 घंटे हैं परमेश्वर। इस 72 घंटे में आप किसी को भेजेंगे, कोई मेरे दरवाजे पर आएगा और अपने बेटी का रिश्ता देगा और मैं आपकी आशीष समझकर उसको ग्रहण कर लूंगा, कोई भी हो। मुझे आज भी वो आंखें याद हैं जब मैंने अपनी आमीन करके आंखें खोली। मेरी मदर घूर रही थी मुझे, बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा जैसे? हाँ, उसमें एक और चीज भी थी, वो उसकी वजह से मेरी माँ और विचलित हुई। मैंने कहा अगर 72 घंटे तक कोई नहीं आया परमेश्वर, तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है आई विल रिमेन बैचलर थ्रू आउट माई लाइफ। ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी क्योंकि मेरी माँ मुझे बचपन से जानती थी, उससे मैं था। उसको मालूम था कि जो इसने कहा वो बहुत ढीठ व्यक्ति है, ये 72 घंटे के बाद विवाह नहीं करेगा। और ये बहुत ही डरावनी बात थी उसके लिए। एक ही लड़का और ये कह रहा है। जब मैंने आंखें खोली मेरी माँ घूर रही थी मुझे, बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा जैसे? कहते तुम्हारा कहीं से रिश्ता चल रहा है। मैंने कहा ना। किसको ख्वाब आएगा? मैंने कहा ये नहीं पता। अब तो परमेश्वर देगा, जहां से भी दे, पूरे रास्ते। सोचिए मैं एक डीआईजी का बेटा थे, वो एक डीआईजी की वाइफ थी। मेरी माँ इतनी स्ट्रिक्ट थी, उसने कभी गाड़ी नहीं खरीदने दी। उसने कहा मैं ड्राइवर बनाने के लिए तुम्हें नहीं रखूंगी, जबकि हम खरीद सकते थे। उसने कहा ना। रिक्शा से लेके जाती थी हर जगह में। सोचिए मेरी माँ ने, जब तक मैंने रिसर्च की, घर में केबल कनेक्शन लगने नहीं दिया। सो स्ट्रिक्ट। जा नहीं सकते थे हम 8 बजे के बाद कहीं। आज के तो बच्चे घूमते 11-12 बजे तक ना। मेरे नाना क्योंकि इंपीरियल पुलिस सर्विस में इंस्पेक्टर थे, बुढ़े होने के नाते 6 फुट 3 इंच का आदमी गेट से ऊपर दिखाई देता था। 7:30 बजे के बाद वो गेट पर जम जाते थे। हाथ में होती थी बेंत, ऐसे पले हम, हाथ में होती थी बेंत। और अगर 8:10 हो गए और अगर गेट पर आप आए तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दो, थे कहां। अगर उन्हें सही लगा तो ठीक, वरना ऐसी धुनाई होती थी सोच नहीं पाएंगे आप। और हुआ क्या, मैंने अपनी मम्मी को ट्रेन में चढ़ा दिया। मोबाइल होते नहीं थे। बात हो रही है 99 की, मोबाइल होते नहीं थे। मेरी माँ ने कहा पहुंचती हूं मैं अभी तेरे अपने पापा के पास, वो बात करेंगे। क्या बदतमीजी तुम्हारी। चलो, बाइबल में लिखा, मैं जो हूं सो हूं। मैंने भी यही कहा, प्रभु मैंने कह दिया तो कह दिया। सोचिए क्या हुआ। 72 घंटे की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। घर में आकर लेटा और लेटकर मैंने चाय बनाई, चाय पी, अपनी नानी को पिलाई, मामा जी को पिलाई। मैं आकर दूध लेने की तैयारी करने जा रहा, दूध लेके आता था, दूध लेने जाने की तैयारी कर रहा था। गेट खड़का, मैं बाहर गया। 2 गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके घराने पर भी। 2 अजनबी शख्स खड़े थे। मैंने कहा आप कौन? तो उन्होंने क्या कहा, अशोक भाई को आशीषें मिले, मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने क्या कहा कि साहब जॉन स्टैनली से मिलना है। मैंने कहा है, यहाँ पूरे मिशन कंपाउंड में कोई नहीं जानता कि मेरे पिताजी का जे का मतलब जॉन है। मैंने कहा यार कोई दोस्त होंगे उनके पुराने। मैंने सारे कुत्ते बंद करे, उनको घर बिठाया, उनको चाय पिलाई, बातचीत करता रहा। चलते हुए अचानक से बोले अपनी पत्नी को बुलाइए कि हम उसे भी आशीष दे दें। मैंने पत्नी तो है नहीं। अब जब मैंने कहा पत्नी तो है नहीं, उसमें से एक व्यक्ति का चेहरा चमका, मैं समझा नहीं।
फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 2-2.5 साल पहले एक रिश्ता आपका चला था, बधाइयों से। मैंने कहा कोई जवाब नहीं आया था साहब। अरे बेटा हम बहुत तकलीफ में थे, आज हम एक शादी में यहाँ आए थे, हमने सोचा आपसे मिलने। उनको मैंने विदा किया और जैसी गेट से मुड़ा मुझे याद आया दरवाजा खटखटेगा, दरवाजा खटखटाया जाएगा, दरवाजा खुलेगा, आएगा व्यक्ति और क्या देकर जाएगा? लड़की का रिश्ता। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा परमेश्वर इतनी जल्दी नहीं थी, 72 घंटे का काम तूने 4 घंटे में कर दिया। 11 बजे मेरी मदर पहुंची और मेरे पिताजी का दंदनाता हुआ फोन आया, तुम पागल हो गए हो। जितनी क्रोधी स्वभाव के थे, जितनी उन्होंने मुझे सुनानी थी सुना दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा परमेश्वर का काम तो हो गया। बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे ऐसे। बोले अब? मैंने कहा अब तो आपने करना जो कुछ करना। 2 दिन बाद मेरे फादर पंजाब से चले, बरेली में उतरे, बदायूं में जाकर लड़की को देखा और 72 घंटे तब पूरे हुए जब उसको मेरे लिए परमेश्वर ने चुन लिया था। ऐसे बना मेरा परिवार। उतनी ही ढीठ मेरी पत्नी भी थी जैसा मैं हूं। उसको मैंने जब पहली बार सुना, मैंने उससे बात की तो पता चला कि अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। मैंने कहा मर गए। मैंने उसे वस्तुस्थिति बताई कि भाई मेरी अभी नौकरी पक्की नहीं है, सोच लो। अक्सर मैंने लोगों से ये बात कही थी, लोग पीछे भाग जाते थे, लेकिन टू माय अमेजमेंट उसने मुझे कहा अरे नहीं साहब, परमेश्वर ने बांध दिया, अब तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैंने कहा मर गए। इसको तो सच्चाई पता करने के बाद तो और मजबूती से जुड़ी। आज भी मैं, मेरी वाइफ सुन रही है ये बात, आज भी मैं अपनी पत्नी की इसलिए इज्जत करता हूं कि उसने एक व्यक्ति से शादी की जो एक कच्ची नौकरी पर था। मैंने उसे यह भी समझाया था नौकरी पक्की ना हुई तो पिताजी तो 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम? शी सेड जो भी होगा, अब नहीं, अब तो हम जो भी करेंगे साथ करेंगे। आशीष देखिए परमेश्वर की। हमारी विवाह हुआ 19 फरवरी 2000 में और 19 फरवरी 2001 जब आया तो मैं ऑलरेडी सेंट जॉन्स में परमानेंट नौकरी पर था। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई वाइफ कि उसने किसी प्रोफेसर से शादी नहीं की, उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो अभी भी भंवर में था। जब आप परमेश्वर से मांगते हो ना, परमेश्वर सेकंड बेस्ट कभी नहीं देता। ये मेरी गवाही है। लोग देखते ना परिवार ये वो, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा परमेश्वर जो भी दरवाजा खटखटा के रिश्ता देगा आई विल एक्सेप्ट इट। परमेश्वर ने कहा ले, मिला। 23 साल गुजरने के बाद भी हमारी ट्यूनिंग कमाल की है। हम लड़ते भी बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी है कि जब हम लड़ते हैं तो हम में से एक अपने आप चुप हो जाता है। परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि जोड़ने वाला परमेश्वर था। कोई रंग रूप शक्ल नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी परमेश्वर की आशीष। क्योंकि जब परमेश्वर देता है, मेरे पिताजी कहते थे परमेश्वर देता है तो वो सेकंड बेस्ट नहीं देता। आज मेरी वाइफ और मैं अगर साथ खड़े हों तो जानते हैं आप क्या लगेंगे? हम दोनों लगेंगे क्या? बाप बेटी जैसे। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। उसने अपने आप को इस कदर मेंटेन कर रखा है कि मैं तो उसका बाप लगूंगा भाई गॉड, सीधी तरीके से। हर तरह से बड़ी मेहनत करती है, परमेश्वर के वचन में भी जाती है, जिम भी जाती है, ये भी करती है, वो भी करती है, लेकिन परमेश्वर की आशीष है हमारे परिवार पर, क्योंकि परमेश्वर ने दिया, किसी और से नहीं मांगा। और ये रिपीट होगा इस बार फिर से, क्योंकि अपने बेटे के लिए भी मैंने वैसे ही मांगा है। रिपीट करेगा परमेश्वर। कोई भी जिसे परमेश्वर अगुवाई देगा
वो आएगा मेरे परिवार से जुड़ने। कोई भी, जानते हैं ये आशीष है परमेश्वर की। मेरी माँ जिंदगी भर मेरी तरफ हैरानी से देखती रही। इसके बाद जानते क्यों? क्योंकि वास्तव में उन्होंने परमेश्वर को चलते हुए देखा, परमेश्वर की आशीषों को चलते हुए देखा उन्होंने। मैंने बहुत बड़े बड़े पंगे लिए बाइबल को पढ़ के, और हर एक चीज में परमेश्वर मुझे विजय करके लेकर निकाल कर आया, हर एक चीज में। चाहे मेरे बच्चे आए हो, चाहे मेरी पत्नी आई हो, चाहे हमारे परिवार में कोई भी संकट आया हो, मेरी वाइफ केवल मेरी शक्ल देख के कहती, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ? मैंने कहा कष्ट लेने के लिए है तो परमेश्वर, मैं क्यों? मैंने तो कह दिया परमेश्वर से, और मैं असंतुष्ट हूं, परमेश्वर पूरा करेगा। कोविड के बाद ये विश्वास और बढ़ गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना ना ना, अब तो तुझे मेरे लिए जीना। मैंने कहा बिल्कुल परमेश्वर ले। कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था 2 बार नए वचन के साथ। मैंने कहा मेरा काम ही नहीं यार, परमेश्वर देता है, परमेश्वर बुलवाता है, मैं क्या करता हूं? कुछ भी नहीं। हाँ बोल लेता हूं बस बैठ के, बस। कहते हाँ ये तो मुझे मालूम है कि पिछले 30 साल से, क्योंकि बहुत पुराने मित्र थे, 30 साल से तू कोई किताब कॉपी लेकर क्लास में तो कभी गया नहीं, परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही बोलता हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही, नहीं गया मैं कुछ लेके, परमेश्वर के वचन में भी नहीं जाता। काम परमेश्वर का, मेरा थोड़ी है। मैं तो सिर्फ परमेश्वर को चक्कर, परमेश्वर की बात को आपको बता देता हूं, खत्म। परमेश्वर ने एक नया गीत सुनाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। ये स्तुति तो निकल रही परमेश्वर की मेरे मन से। और क्या निकाल रहा हूं मैं आपके सामने? स्तुति है परमेश्वर की। कैसे हमारे परिवार का इंसेप्शन हुआ, ये स्तुति है परमेश्वर की। एक शारीरिक लड़की होती तो कहती साहब इस आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी, क्या पता इसकी नौकरी लगे ना लगे। मेरी पत्नी ने परमेश्वर की आत्मा में भरकर कहा अब तो जो भी हो तुम ही हो, जो कुछ हो। आज किसी भली वस्तु की घटी नहीं है उसको। मैं अपने से ज्यादा प्यार करता हूं अपनी पत्नी को ना। क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जब मैं कुछ था नहीं। आज मैं लोगों को देखता हूं शादी में या शादियों में तो मुझे हंसी आ जाती है, लिटरली हंसी आ जाती है। किससे शादी हुई? सब बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़ा हुआ है। मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर पीछे छोड़ आया है। और उसके बाद 2-3 साल में जब उनका डाइवोर्स हो रहा होता तो मैं और खुश होता हूं। मैंने कहा ले भाई, शैतान ने दिखा दिया रंग, हो गया काम। जानते मेरी शादी का पहला कार्ड किसको गया? चर्च में खुदा को। गजानंद भाई, मैं कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाता हूं और मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि आप यहां हिस्ट्री पढ़ने नहीं आए हो। कमजोर लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, मजबूत लोग बनाते हैं इतिहास। और जानते हैं ये शब्द बड़े मैजिकल हैं। 30 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स मेरे स्टूडेंट हैं, लगभग 56 प्रोविंशियल सिविल सर्विस ऑफिसर्स मेरे साथ हैं, लगभग 28 प्रोफेसर्स को मैं पढ़ा चुका जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज में हैं। मेरा सबसे पुराना आर्मी का स्टूडेंट इस समय मेजर जनरल है। सोचिए, कई बार लोग मुझे कहते हैं आप इतने बुढ़े हो, 30 साल हो गए, 1-2 साल रह गए। मैं ना, मुझे मेरे पिता से ज्यादा आशीष मिली। जानते हैं क्यों? माई फादर सर्व फॉर 37 years. I will completing my service for 39 years. परमेश्वर ने बढ़ाकर आशीष दी है मुझे। 39 साल मैं पढ़ाऊंगा। सोचिए, एक भी दिन मैं खाली नहीं रहा एमए करने के बाद, एक दिन भी नहीं। मेरी टेम्पररी और परमानेंट नौकरी में एक दिन का गैप भी नहीं है। यहां से उठाया परमेश्वर ने और सेंट जॉन्स में रख दिया। ये आशीष। बहुतेरे लोग ये देखकर डरेंगे, बहुतेरे लोग, मुझे कई लोग देख के डरते हैं, बहुतेरे लोग। लेकिन एक चीज मेरे साथ हमेशा अच्छी आती है,
मुझसे देखकर कई लोग आशीष भी पा, ये मेरी ओर से नहीं है ना। आप सोचेंगे मैं हूं ऐसा ना, परमेश्वर की आशीष है वो। लोग कहते हैं दिन में 2 बार डेली। मैंने कहा हाँ साहब डेली। कब तक? मैंने कहा मरते दम तक। बोले हैं? मैंने कहा बिल्कुल है। भरोसा रखिए परमेश्वर पर कि आप मुझसे बेहतर प्रचारक हो सकते हैं। परमेश्वर की आशीषें खोजिए। परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करके आपके पैरों को स्थिर करेगा। देखिए परमेश्वर को अपने जीवन में। अगली आयत आपके और मेरे लिए, क्या ही धन्य वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। सीधी बात, परमेश्वर घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता। हम और आप उसको घुमा देते हैं। आज कई प्रचारक उसको ऐसे उलझाते थे कि लोग डर जाए। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। सोचिए, अभिमानियों, बहुत लोगों को गुमान होता था मैं तो बहुत बड़ी नौकरी पर हूं। कई लोग जब, बुरा मत मानिएगा, कई लोग जब शादी का इश्तिहार देखते हैं ना तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, क्रिश्चियंस में ये बहुत होता है, वी नीड अ गर्ल और बॉय फ्रॉम अ स्टेटस फैमिली। एक साहब से मैंने पूछा स्टेटस का मतलब बताएंगे मुझे। अब वो बेचारे खुद ही कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा भाई साहब इसको जवाब दूंगा ये पकड़ लेगा शब्द। फिर भी वो बेचारे मुझसे बोले स्टेटस का मतलब सब लड़की अच्छी हो। वेरी गुड, लेकिन स्टेटस कहाँ से घुसा उसमें? फिर लास्ट में जो उनके मन में था वो उभर के आ गया। उन्होंने कहा सब पैसे वाली हो। मैंने कहा ये कहो ना साहब, पैसे वाली। आहा, बोले बाइबल में क्या लिखा है? अब वो डर गए थे, मुझे मालूम है, उन्हें मालूम था मैं क्या कहूंगा उनसे, जानते थे वो। मैंने बाइबल में क्या लिखा भाई? बोले भाई साहब इसीलिए मैं आपको नहीं कह रहा था कुछ। मैंने कहा नहीं बताओ। बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पैसे वाली लड़की को ढूंढ रहे हो ना आप, जानते हैं। बुरा मत मानिएगा, कई बार हम अपने बच्चों को सीधे हेल में धकेल देते हैं विदाउट जाने कि साहब लड़की को कुछ आता नहीं, लड़की इतनी ज्यादा अभिमानी है और लड़की के घर वालों ने इतने बड़े बड़े झूठ बोल रखे हैं कि आपको और मुझे पता नहीं चलते। कब नहीं पता चलेंगे? जानते हैं कब नहीं पता चलेंगे? जब आप और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे। आपका और मेरा भरोसा जब यहोवा पर नहीं होगा तो शैतान इसी तरह से हमें चलता है। आप जो स्टेटस फैमिली की बात करते हैं ना, वो ऐसा स्टेटस दिखाती है कि कई बार पूरा का पूरा परिवार थाने में लैंड अप कर जाता है, जेल की हवा खानी पड़ जाती है। लिखा है जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वाले की ओर मुंह नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं चाहिए। आज जब लोग दिखते ना कि साहब नाम तो बड़ा अच्छा, मसीह डाली हुई है क्या चीज, बियर की और विस्की की बोतल, जय हो बने। यह है परमेश्वर की आशीष। आज सुबह एक रील आई मेरे पास, लड़की का नाम बड़ा अच्छा मसीह था, उसने जिम कॉर्बेट का कुछ डाला और घुमाते घुमाते वो कमरे में ले गई और कमरे की टेबल पर रखी थी बियर की बोतलें। मेरे मन से निकला वाह क्या मसीहत है, वाह। ऐसे लोग जब आपके जीवन में आते हैं ना तो वही आदमी उसमें फंसता है जिसकी आंखों पर शैतान ने पर्दा डाल दिया हो। मुझसे कई लोग पूछते हैं स्टेटस, मैंने कहा नहीं साहब, स्टेटस तो परमेश्वर को चाहिए। स्टेटस में हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है परमेश्वर को वो कितना जानती है, बस। आज मैं अपनी पत्नी को पाकर बहुत धन्य हूं। क्यों जानते? परमेश्वर की ओर से थी। संसारिक पत्नी मैंने ढूंढ ली होती शायद मैं भी रो रहा होता ना। भली पत्नी को कौन पा सकता है? बाइबल में लिखा है
जिसके ऊपर परमेश्वर की आशीष हो। मैं तो डायरेक्ट परमेश्वर से ही मांगी थी, मिल गई। और लिखा है कि जो अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फिरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। आंखें खुली हो तब, परमेश्वर के वचन में जाते हो तब आपको दिखेगा परमेश्वर ने आपके लिए बहुत से काम किए हैं। मैं परमेश्वर के कामों की चर्चा खुलकर क्यों कर रहा हूं, क्यों बता रहा हूं आपको अपनी आशीषें, कि आप भी आशीषित होकर उन आशीषों को देखें जो आपके परिवार में आपको मिली हुई हैं। इसलिए इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भी अपनी आशीषों को खोजने लगें। इससे मैं ये साबित नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत धर्मी हूं ना। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं हम सभी ना। मैं ये क्लेम नहीं करता मैं बहुत धर्मी आदमी ना, लेकिन जो आवश्यक है, जिसके अनुसार मुझे चलना चाहिए, मैं उसको परमेश्वर के साथ देखता हूं। परमेश्वर की आशीष आती है। बहुत सिंपल है मसीह जीवन, लेकिन कॉम्प्लिकेट करके आप और मैं सत्यानाश कर देते। शैतान हमारे जीवन में बड़े बड़े फंदे डाल देता है। साहब, लड़का 6 फुट 3 इंच का होना चाहिए, लड़की को तो हीरो जैसा पति चाहिए। परमेश्वर कहता ले हीरो जैसा। जब वो आपकी बेटी को कूटता है ना, तब आपके दिल पर चोट लगती है कि साहब हीरो तो मिला, लेकिन बेटी कूट रही है। जब आपकी बेटी, आपका बेटा परेशान होकर आपके पास आकर कहता है ना, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेता, तब आपको पता चलता आपने करा क्या है। जब कई बार आपकी बेटियां आकर कहती ना, वापस नहीं ले रहे, इतने इतने पैसे लाओ, तब आपको पता चलता आपने करा क्या है। मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे ससुर साहब आज भी मुझ पे हंसते हैं। अरे तेरे पास मौका था यार, हमने पूछा तुझे क्या चाहिए। मेरे पिताजी सामने बैठे थे, मेरे पिताजी मुझ पे देख के हंस पड़े। मैंने मांगा क्या, जानते थे? मुझे मालूम था जो मैं मांग रहा हूँ वो नहीं देंगे। मैंने चेक करने के लिए मैंने कहा साहब शादी कर रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर दे सकते हैं? बोले क्या मांग रहे हो? अरे तो मैंने शांत रहो यार, नहीं मांग रहा कोई कुछ, जबरदस्ती क्यों लगे वो मेरे पीछे। मेरे पिता का दर्शन था, जिसने अपनी बच्ची को पालकर अपने जिगर का टुकड़ा आपके हाथ में दे दिया, उससे बड़ी आशीष नहीं है कोई। क्या मांगते हो, क्यों मांगते हो, भिखारी हो तुम? परमेश्वर चाहेगा बहुत कुछ देगा। परमेश्वर की तरफ देखो ना, परमेश्वर से मांगो। हम और आप शैतान की पूरी चुंगल में आकर सामने से हाथ फैला देते हैं। सब जो कुछ करेगी आप ही की लड़की तो करेगी, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड। जानते, मेरे पिताजी ने एक शर्त रखी थी, बस एक शर्त, क्योंकि पंजाबी थे। हम लोग खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। बढ़िया खाना खाते हैं आज भी, दो आई एम डायबिटिक। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मेरे पिता की एक ही शर्त थी कि साहब हमारी जो बारात पहुंचे, बस उसको खाना बढ़िया खिला दीजिएगा, बाकी आप कुछ करो ना करो, बस खाना अच्छा होना चाहिए। और मेरे ससुर साहब ने उसे निभाया भी। परमेश्वर की आशीष थी, क्योंकि परमेश्वर के थ्रू था सारा खेल। खाना ऐसा खिलाया कि मेरे जो बड़ी बहन के हस्बैंड हैं, यानी मेरे जीजा जी, आज तक उस खाने की तारीफ करते हैं। 23 वर्ष निकल जाने के बाद भी एक ही चीज मांगी थी, एक, खाना अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। धन्य ऐसे माँ बाप। मेरे पिता ऐसी सिचुएशन में थे, ऐसे पद पर थे कि वो कुछ भी कहते तो वो हाँ और आमीन के साथ अगला सिर के बल पूरा करता। He said no। जानते क्या कहा उन्होंने? कहते मेरी भी तो बेटी थी,
एक गई एक आ गई, कहा बात खत्म। खुश होता हूं मैं अपने बाप के दर्शन को देख के। उन्होंने मेरी वाइफ को कभी पराया महसूस नहीं कराया। जब भी वो उनके पास जाती थी, हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वही पूरी की उन्होंने। सिर पर हाथ रख के आशीष दी। हमारे परिवार की परंपरा रही है ये। और लिखा है तूने बहुत काम किए और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, लेकिन कब जानोगे आप? कब जानोगे आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं को? कब देखोगे, कब जानोगे? परमेश्वर के वचन में जाकर देखोगे। आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं परमेश्वर के वचन में जाकर देखनी है आपको। क्या दिया है परमेश्वर ने आपको, क्या देने के लिए परमेश्वर खड़ा है। लेकिन आप और मैं लेने के लिए नहीं खड़े, तो ये तो गलत है। मैंने तो मांगा था परमेश्वर से, क्योंकि मेरे पिता ने प्रार्थना में एक दिन कहा था कि अगर आप परमेश्वर को परखते हो तो गॉड विल सर्टनली गिव यू द बेस्ट। दिमाग में ये बात रही और मैंने परख कर परमेश्वर से कहा, क्योंकि बाइबल में लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला। मैंने कहा भलाई देखनी आज तो दिखी भलाई। आज भी हमारे परिवार की वो चट्टान है परमेश्वर, जिस पर वो आधार खड़ा है। हमारा परिवार जिस पर वो आधार खड़ा है। आज भी मैं अपनी बीवी से कहता हूं तुझे तो हीरो मिलना चाहिए था, तू तो इकलौती लड़की थी, है ना। बेचारा ऐसा अजीब सा आदमी लगा, कह रहे जो भी है तुम ठीक हो, अब परमेश्वर ने जो दे दिया दे दिया। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं। ऐसे मजाक हम सुबह शाम करते हैं एक दूसरे से, खुश हो। आशीष है परमेश्वर की। लिखा तेरे तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर से प्रथम आशीषों को पाएंगे। तेरे तुल्य कोई नहीं है। जानिए इस बात को। आज मैं और आप तो खो गए हैं चीजों में। कहां से चुराऊं पैसा, कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा। और कई लोग तो और ही खराब काम करते हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर पकड़े जाते हैं तो कहते साहब मैं तो दीनहीन मनुष्य हूं। फिर बच्चों के लिए कर रहा था। एक को मैंने चेक किया, मैंने कहा भाई बच्चों पर श्राप मत लो। चोरी तुमने की, एक्सेप्ट इट। बच्चों के ऊपर मत लो भाई, क्योंकि परमेश्वर सुन रहा है। और जो चीजें तुम्हें मिलने को थी परमेश्वर वो बच्चों पे डाल देगा। डोंट डू इट। कहो साहब मैंने चोरी की, ये मत कहो अपने आप को बचाने के लिए बच्चों की खातिर, कभी नहीं। कोई बच्चा आपको कह रहा था कि चोरी कर लाओ पापा, नहीं आपने की। न्याय के दिन ये कह नहीं पाएंगे आप कि सब भूल से हुआ। भूल से हुआ ही नहीं, आपने जानबूझकर किया। लिखा है तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं। मैं कर रहा हूं आपके सामने चर्चा। ये आशीष है। आशीषों की चर्चा खोलकर कीजिए अपने जीवन की, जिससे वो लोगों के लिए आशीष बने, लोग उनसे आशीषित हों, अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये चीज मैंने जानबूझकर आपको बताई कि आप उससे आशीषित हों। मैंने पत्नी कैसे पाई, मेरे परिवार में हम सारे कैसे जन्मे, राइट फ्रॉम माई फादर टू माई यंगर सन। सब संकट में आए और सबके लिए प्रार्थनाएं हुई। सबको जाकर के लिए परमेश्वर से कहना पड़ा प्रभु बचा ले इसको। नतीजा क्या हुआ, परमेश्वर ने बचाया। आज तक बैठे हैं आपके सामने। जीवन हमारा नहीं है। इफ वी कॉल आवरसेल्फ कि दिस इज माई लाइफ, नहीं है, परमेश्वर की है। परमेश्वर अगर चाहता नहीं तो मैं और आप होते नहीं। अगर है तो परमेश्वर के लिए है। कोविड ने ये बहुत बड़ी सच्चाई सिखाई मुझे, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे कहने लगी थी तुम ये क्या दुआ करते हो कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। मैंने खोलकर दिखाया, लिखा है भाई। मैंने कहा लोग आसपास मर रहे हैं ना,
भजन संहिता 91 पूरा हो रहा है। तेरे निकट 1000, दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। देख रही हो ना अपने आसपास? बोली हाँ। अस्पताल गई थी तुम? नहीं। दवाई कहाँ से आई? एक पर्चा आया था, एक हमारी बुजुर्ग प्रोफेसर है, उन्होंने अपने दामाद से पूछकर पर्चा भेजा था। उन दवाइयों को बिना देखे हम लाए और खा गए, विश्वास से बच गए। जितने लोग अस्पताल गए सारे मर गए। सोचिए, धन प्रभाव कोई काम नहीं आया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीषें आई काम। और उसके बाद अगर मैं आज जीवित हूं तो परमेश्वर के लिए हूं, परमेश्वर के साथ हूं और बढ़ते दम तक परमेश्वर का रहूंगा। मेरा प्रकाशन ही है। और लिखा है, अंतिम आयत कहती है, मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यह आशीष उनकी गिनती नहीं हो सकती, गिनने से बाहर है परमेश्वर की आशीष है। मैं और आप तो ग्रम्बल करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, जे वो हा ही, गिनने से बाहर है आशीष परमेश्वर की। एटलीस्ट मैं ये बात क्लेम कर सकता हूं। अगर आपको लगता हो ऐसा नहीं है, परमेश्वर के वचन में जाकर पवित्र आत्मा के साथ बैठकर, समय के साथ बैठकर अपनी आशीषों को खोजिए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड, नॉट ओनली यू बट योर होल फैमिली। आज भी मैं वही टास्क आपको दे रहा हूं जो आपने सुना है। अपने घराने पर, अपने परिवार में ले जाकर उसको बांटिए, अपनी आशीषों को देखिए, परिवार सहित प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए और परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में यूं ही बढ़ते रहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं सुनीता वर्मा जी के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं विक्टर भाई के लिए, क्योंकि हम लगभग 13 लोग मैं देख पा रहा हूं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, विशेषकर प्रार्थना करेंगे सुनीता वर्मा जी के बेटे के लिए। उसके चेहरे पर, उसके शरीर में जो इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, फोड़ों में से खून रिस रहा है, परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उसकी उस व्याधि को हटा दे। हम विक्टर भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चेस्ट का जो बोझ या जो पेन है वो उनके शरीर से जाता रहे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है प्रभु कि हम एक चित्त, एक मन और एक आत्मा से आपकी ओर देख रहे हैं, और हमने जब भी आपकी ओर देखा है हमारा मुंह कभी काला नहीं हुआ है। हम विश्वास रखते हैं कि जो भी आपसे दुआ में मांगा जाएगा आप उसे हाँ और आमीन के साथ अवश्य देंगे। सुनीता वर्मा जी ने डिस्ट्रेस कॉल करके आपसे आशीष मांगी थी, उसी डिस्ट्रेस कॉल को हम आपके को फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनके बेटे के मुंह पर, उनके बेटे के शरीर में जो फोड़े हैं उसको अभी छू लें, उसमें से रिश्ता हुआ खून वास्तव में ठीक हो जाए, आशीष पाए वो बच्चा। तरह तरह की गलत जगहों पर वो जुड़ गया है, उसके हरी चीज़ों को निकालें, उस दलदल, उस कीच से निकालें, उस खाई से निकालें और उसको अपनी चट्टान पर खड़ा करें, अपने लिए इस्तेमाल करें प्रभु। उस बच्चे को, युवा है वो बच्चा, ना हो कि शैतान उसे अहेर ले जाए और सत्यानाश कर दे। उस बच्चे को इस्तेमाल करें अपने लिए और होने दें प्रभु को परिवार आशीष पाए। जबकि सुनीता जी के पति 2010 में इस संसार से जा चुके हैं, आप उन बच्चों के स्वर्गीय पिता के रूप में आशीष दें उन्हें। विक्टर भाई के लिए याद करते हैं प्रभु, उनके सीने में जो जलन और दर्द होता है, भारीपन दिखता है, वो बोझ उठा ले। हमें नहीं मालूम किस तरह की तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि किस तरह की टेंशन और परेशानी उनके जीवन में, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं तो परमेश्वर हर चीज़ से हमें आज़ाद करता है। आज उनके बंधनों से उन्हें आज़ाद कीजिए और आपकी ओर मोड़िए। विश्वास के साथ प्रभु वो जन आपकी तरफ बढ़े और बहुत शीघ्र आपकी गवाही इस पेज पर लिखी हुई पाएं और हम सब आशीषित हों, क्योंकि आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया। आने वाले समय में आज की रात हम में से हरेक की रक्षा करें, हम में से हरेक को संभाले, हम में से हरेक जन आपकी ओर बढ़े, आपको धन्यवाद के साथ जीवन में लेने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। कल सुबह ठीक 8:30 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए
जय मसीह की।